ला दे ऐसे बता अत्तलाक़ु मर्रतानी, तलाक दो मर्तबा है। इमसाकुम बिमारूफिन, बस अच्छे तरीके से रोक लिया जाए। और तसरीहुम बिइहसानिन, के अच्छे तरीके से रुखसत कर दिया जाए। भला यहिल्लु, और नहीं जायज, लकुम तुम्हारे लिए, अन ताखुदू, ये कि तुम सब लो, मिम्मा उससे जो, आते ही तुम ना तुम सब उन्हें दे चुके हो, शयन कुछ भी, इल्ला मगर अन यखाफा, ये कि वो दोनों डरे, अल्लाह ये कि नहीं, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों को। जी। यहाँ हम बात कर रहे थे तलाक मर्रतान जो है वो तलाक दो मर्तबा है। यानी रजू का जो हक है मर्द को वो दो मर्तबा हासिल हो सकता है कि एक दफा तलाक दी रजू कर सकता है, दूसरी दफा तलाक दी रजू कर सकता है, तीसरी दफा तलाक दी तो रजू नहीं कर सकता। तो जब ये तीन तलाकें बंदा दे दे तो अल्लाह ताला फरमारे इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, फिर रोक लिया जाए अच्छे तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, ये पहली तलाक के मुतालिक और दूसरी तलाक के मुतालिक कहा गया है कि अगर उसने बंदे ने पहली तलाक दी है तो वो अपनी बीवी को अच्छे तरीके से रोक सकता है, अगर दूसरी तलाक भी दे दी है तो अच्छे तरीके से रोक सकता है या उसको जाने दे। ठीक है, अगर उसको बसाना नहीं चाहता तो उसको जाने दे। हाँ, अलबत्ता अगर तीन तलाकें दे दी हैं उसने तो फिर वो अपनी बीवी को रोक नहीं सकता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यहिल्लु लकुम अन तअखुजू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैआ, और जब तुमने तलाक उसको दे दी और उसको जाने दिया और तुमने उसको अगर कोई चीज तोहफे में दी हुई है तो तुमने उससे वो वापस नहीं लेनी। यानी यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और नहीं है जायज तुम पर, हलाल तुम पर कि तुम लो उसमें से जो तुमने उन औरतों को दिया है कोई शय, इल्ला अन यखाफा अल्लाह युकीमा हदूद अल्लाह, ये कि वो दोनों डरे कि वो दोनों अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। यानी एक हुस्न मुआशरत भी होता है ना। अब देखें, अब औरत को अगर पता हो कि मर्द की कोई गलती नहीं है तो अब जो है वो मर्द ने अपनी औरत को औरत के कहने पर तलाक दे दी। अब औरत जा रही है, अब जो है वो औरत के दिल में एक कसक होगी, भाई मेरी तो मर्द की तो कोई गलती नहीं है, मैं तो खुद इससे जो है वो तलाक चाहती थी, इसने मुझे तलाक दे दी। तो उसके दिल में एक खौफ पैदा होगा। तो वो अलबत्ता अगर कोई चीज उसने अपने अपने शोहर से ली भी हो वो उसको वापस लुटा दे तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फ़इन खिफ्तुम, इन पस अगर तुम तुम्हें डर हो, खौफ हो, अल्लाह ये के ना, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों को। फला जुनाह, तो नहीं कोई गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर, फी मफ्तदत, उसमें जो वो बतौर फिदिया दे, ही इसके बदले में। फिर का ये हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हैं। फला फसना ताता दूहा, तुम इन हदों से तजावुज करो। यानी हक महर भी और इसके अलावा दूसरी अशिया जैसे जेवर कपड़े वगैरह जो है जो खावंद अपनी बीवी को बतौर हदिया दे चुका हो, किसी को हदिया देकर वापस लेना आम हालात में भी जायज नहीं है। और ऐसे हदिये वापस लेने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की मिसाल उस यानी उस कुत्ते से तशबीह दी है जो कह करके फिर चाट ले। यानी अगर कोई किसी को तोहफा देता है और तोहफा वापस ले लेता है तो उसकी तशबीह जो है वो कुत्ते से दी गई है जो जो उल्टी करता है, कह करता है फिर उसको चाट ले। ये बुखारी की हदीस है। तो तलाक देने वाले शोहर के लिए ये और भी शर्मनाक बात है कि किसी जमाने में उसने जो अपनी बीवी को हदिया दिया था, तोहफा दिया था, रुखसत करते वक्त बजाय मजीद कुछ देने के उससे पहले तहाइफी जो है वो वापस लेने का मुतालबा कर दे। अच्छा, आप देखें अगर मियाँ बीवी में नाचाकी की सूरत पैदा हो जाए या पैदा होने का खदशा हो और वो समझे कि शायद हुस्न मुआशरत के मुतल्लिक हम अल्लाह के अहकाम बजा ना ला सकेंगे और मर्द की तरफ से अदाए हकूक जोजा में कसूर भी ना हो, यानी मर्द जो है वो कसूरवार भी ना हो, तो औरत अपने किसी हक से दस्तबरदार होकर अपनी तरफ से कुछ माल देकर, खा वो खावंद का दिया हुआ हो या उसका अपना हो, उसे तलाक ना देने पर रजामंद भी कर सकती है। दोबारा सुन लें। देखिए, एक होता है हुस्न माशरत, यानी माशरत की जो है वो खूबसूरती को कायम दायम रखना। मिसाल के तौर पर कि जी ये दोनों मियाँ बीवी ही रहने चाहिए,
اب جو ہے نا اگر یہ اس میں رشتہ یا ناتا ٹوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی یہ میاں بیوی تھے، اتنی محبت تھی، اب یہ رشتہ ناتا ٹوٹ گیا. ایک یہ مثال لے لیں. دوسری مثال جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال میں آپ کو دوں گا. سیدنا جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، تو وہ جب بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ اس خیال سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دے، اپنی باری سیدہ عائشہ کو ہبا کر دی تھی. یعنی یہ ایک حسن معاشرت تھا نا. یعنی سیدنا سودا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی رہنا چاہتی تھی، چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ہر بیوی کی باری لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن ایک بیوی کے گھر میں جاتے تھے، دوسرے دن دوسری بیوی کے گھر میں جاتے تھے. تو سیدنا سودا نے جو ہے وہ اپنی باری ہبا کر دی حضرت عائشہ کے لیے کہ آپ حضرت عائشہ کی طرف جو ہے وہ رہ لیا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں. اچھا اب کچھ اور بھی سن لیں اس کے ایک دو مسائل. اچھا اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوں اور عورت بہرحال اپنے خاوند سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی ہو تو جو زر فدیہ آپس میں طے کر لے وہی درست ہوگا، اور وہ رقم لینے کے بعد مرد اسے طلاق دے دے گا. یعنی اگر عورت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ بسنا ہی نہیں ہے، تو وہ خود جو ہے وہ کچھ زر فدیہ دے دے گی، فدیہ کے طور پر کوئی رقم دے دے گی کہ بھائی اتنی رقم لے لو اور میری جان چھوڑ دو. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی، ان کا نام جمیلہ تھا، ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی. یعنی جمیلہ نے کہا، جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے جو شوہر ہیں ثابت بن قیس وہ دیندار بھی ہیں، اخلاق والے بھی ہیں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خاوند کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو باغ ثابت بن قیس نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ تم واپس کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہاں کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو. ٹھیک ہے، تو یہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، تو اس سے مراد یہ ہے. اچھا اب یہ جو جمیلہ تھی نا بیسیکلی یہ جو ہے نا بہن تھی کس کی؟ عبداللہ بن ابئی کی بہن تھی. رئیس جو منافقین تھا نا مدینے میں، اور اچھے خاندان کا تھا، یعنی ایک اونچے خاندان کا، سردار خاندان کا تھا. تو ثابت بن قیس جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہے تھے اور ان کے اخلاق پر بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی. جمیلہ کو جو ہے نا بیسیکلی ان سے نفرت اس وجہ سے تھی کہ ثابت بن قیس جو ہے ان کا رنگ کالا تھا، اور وہ خود عبداللہ بن ابئی کی بہن ہونے کی وجہ سے چوتریوں والا ذہن رکھتی تھی وہ بڑی مومنہ، اس میں کوئی سچی مومنہ عورت تھی، لیکن جو انسانی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا. ایک تو ثابت بن قیس کا رنگ کالا تھا، دوسرا ثابت بن قیس کا جو ہے وہ ذات کے والے سے وہ تھوڑے سے کم تر تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کا دل نہیں جو ہے وہ مانتا تھا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کہہ کے انہوں نے جو ہے وہ خلا لے لی اور اس کے بدلے جو ہے وہ فدیے کے طور پر وہ باغ دے دیا. ومن یتعدی، جو کہ تجاوز کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. جی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کر دی ہیں ان سے جو تجاوز کرے گا تو وہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں. جی ناظر. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، فلا، پھر نہیں تحل، وہ حلال لہو اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، اس کے سوا کسی خاوند سے، شوہر سے. فَإِن، پھر اگر طَلَّقَهَا وہ طلاق دے دے اسے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں خیال کریں، گمان کریں، ان یقیما، یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو.
अच्छा देखें, अब इसकी एक मिसाल लें। देखें, एक शख्स है जैद, मिसाल दे रहा हूँ, फर्जी नाम ले रहा हूँ। जैद और एक औरत है हिंदा, फर्जी नाम ले रहा हूँ। जैद और हिंदा का आपस में जो है वो ब्याह हो गया, शादी हो गई। फिर जैद ने जो है वो हिंदा को तलाक दे दी, और तलाकें भी कितनी, 3 तलाकें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे फ़ इन तल्लक़हा, बस अगर वो तलाक दे दे, फला तहिल्लु लहू, कि उसके लिए फिर हलाल नहीं है, मिन बादी हत्ता तनकीहा ज़ौजन गैरा। अच्छा, अब जैद ने जो हिंदा को तलाक दी है ना, 3 तलाकें दे दी है, तो जैद अब हिंदा से दोबारा शादी नहीं कर सकता, अगरचा के हिंदा जो है वो किसी थर्ड पर्सन, बकर का हम जो है वो नाम ले लेते हैं। हिंदा जो है वो बकर से शादी करे, अब बकर जो है वो अपनी तभी मौत मर जाए तो हिंदा बेवा हो जाएगी। अब हिंदा जो है वो जैद से दोबारा अगर निकाह करना चाहती है तो कर सकती है, या बकर ने जो है वो किसी वजह से हिंदा को तलाक दे दी। अब अगर हिंदा दोबारा, हिंदा और जैद आपस में दोबारा मिलना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो वो निकाह कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने ये मिसाल आपको समझा दी है। इसमें 3 कैरेक्टर है, एक मर्द है बकर जैद, और उसकी बीवी है हिंदा। जैद ने हिंदा को 3 तलाकें दे दी, अब हिंदा जो है वो जैद के लिए हलाल नहीं है। ठीक है, अब अगर हिंदा और जैद आपस में शादी करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये सूरत हाल हो सकती है कि हिंदा जो है वो आगे बकर किसी तीसरे बंदे से शादी करे, बकर जो है वो अपनी तभी मौत मर जाए, या बकर जो है वो हिंदा को किसी वजह से तलाक दे दे, तो फिर जो है वो हिंदा अपने पहले शोहर के निकाह में आ सकती है। तो यहाँ ये फरमाया गया फ़इन तल्लक़हा, बस अगर वो तलाक दे दे, मुराद ये कि अगर जैद ने तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू, तो जैद के लिए हलाल नहीं है, मिन बादू, इसके बाद, हत्ता तनकीहा ज़ौजा गैरा, कि जो हिंदा जो है वो किसी गैर से यानी बकर वगैरह से शादी कर ले। ये मैंने फर्जी जो है वो नाम लिए हैं यहाँ पर। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर वो तलाक उसको तलाक दे दी जाए, तो किसको, यानी हिंदा को अगर जो है वो बकर तलाक दे दे, फला जुनाहा, पस कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा, उन दोनों पर। किन दोनों पर, हिंदा और जैद पर। यतराजा, कि वो दोनों रुजू कर ले। इन जन्ना, अगर वो गुमान करते हैं कि वो अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे तब। अच्छा, इसको जो है वो, इसको जो टर्म्स है ना वो उसको हलाला बोलते हैं, ताहिल्ला, हिला ताहिल्ला हलाला से है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो पखंड बना लिया। आपको वो याद है कि वो जो यहूदियों को अल्लाह ताला ने मना किया था कि हफ्ते वाले दिन जो है वो मछलियां नहीं पकड़नी, वो वाकया किसी को याद है तो जरा मुझे बताया। बेटा थोड़ा सा पानी लाना। जी सर, उस पे ये था कि हफ्ते वाले दिन का उनका ना वो काम होता था, तो हफ्ते वाले दिन जो मछलियां होती थी उन पर पाबंदी लगा दी थी ना कि आपने मछलियां नहीं पकड़नी। तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए मछलियां वो दरिया में ज्यादा आ जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी नालियां बना ली उसके साथ दरिया के, ताकि वो मछलियां उसके अंदर आ गए, तालाब से बना लिया, अगले दिन वो जाकर उसको पकड़ लेते थे मछलियों को। जी बिल्कुल तो ठीक। अल्लाह ताला ने उनको जी जी जी, बंदर बात बना ऐसी दिया था। जी बोले। हाँ जी, तो वो फिर अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिए थे। हाँ, अच्छा, आप ये देखें, उन्होंने हफ्ते वाले दिन तो मछली नहीं पकड़ी ना, सर हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़ी, लेकिन उन्होंने एक हीला बनाया, एक जो है वो हुज्जत बनाई, एक जो है वो एक प्लान बनाया, ऐसे ही है ना। जी सर। और और वो प्लान जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला की नाफरमानी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आजकल भी पाकिस्तान में या कहीं पे भी जो है ना वो लोग क्या करते हैं कि अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देते हैं। अब जो है वो आपस में रुजू करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, एक तीसरे बंदे को किराए पर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरी बीवी से निकाह कर लो, 1 या 2 रातें इसके साथ गुजारो, फिर इसको जो है वो तलाक दे दो ताकि मैं इसके साथ निकाह कर सकूं। इसको हलाला बोलते हैं उर्फ आम में। और ये हलाला, ये वही काम कर रहे हैं जो यहूदियों ने काम किया था, हीला साजी से काम कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ हलाला निकालने वाले और निकलवाने वाले पर लानत फरमाई है, और हलाला निकालने वाले को किराए का सांड कहा है नबी सल्लल्लाहु ने। ये अबू दाऊद की हदीस है। और सैयदना उमर ने हुक्म दिया था कि ऐसे हलाला निकालने वाले और निकलवाने वाले दोनों को जना की सजा दी जाए। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है ये मामला बड़े अजीबोगरीब किस्म के चल रहे हैं। हमारे जो है ना, हमारा एक ग्रोह है मुसलमानों का, नाम नहीं मैं लूंगा, वो इस तदबीर को, इस हीला साजी को जो है वो हलाला का नाम दे के जायज करार दे रहे हैं। हालांकि यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अल्लाह की हदें हैं, तो इनसे तो हमने बचना है। ठीक है, आगे क्या फरमाया जा रहा है? वतिल का, और ये हुदूदुल्लाह अल्लाह की हदें हैं, जो बैयिनुहा वो खोल खोल कर बयान करता है, इसे वाज़ेह तौर पे बयान करता है उसे लिकौमिन यालमून, उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। जी, ये अल्लाह ताला की हदें हैं जो अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दी हैं उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। आगे जी नाजिश। फाइजा, और जब तल्लक़्तुमुन्निसा, तुम तलाक दे दो औरतों को, फबल्लगना, फिर वो पहुंच जाए अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फअमसिकूहुन्ना, तो तुम सब रोक लो उन्हें, बिमारूफिन, अच्छे तरीके से, और सर्रिहूहुन्ना, या तुम सब रुखसत कर दो उन्हें अच्छे तरीके से, वला तुमसिकूहुन्ना, और ना तुम सब रोको उन्हें, ज़िरारन, दुख देने के लिए, नुकसान पहुंचाने की खातिर, कि तातदू, ताकि तुम ज्यादती कर सको। यानी यहाँ वही उसी तलाक का बयान है जो तलाक रजी है। यानी अभी उसने एक तलाक दी है या दो तलाकें दी हैं, तो उसके पास हक हासिल है कि वो अपनी बीवी के साथ रजू कर सकता है या अपनी बीवी को जाने दे सकता है कि भाई ठीक है तुम चले जाओ, मैंने तुम्हारे साथ जो है वो बसना नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम तलाक दे चुके हो अपनी औरतों को, तो वो अपनी इद्दत पूरी कर चुकी हैं, तो उनको रोक लो अच्छे तरीके से। यानी उनके साथ अगर इद्दत पूरी हो चुकी है तो फिर उनसे जो है वो निकाह करके उनको रोक लो। ठीक है, या उनको रुखसत कर दो अच्छे तरीके से, यानी जो हक महर है वो अदा कर दो। अगर हक महर के साथ अलावा अगर तुम कोई तोहफे ताइफ भी देना चाहो, जाहिर सी बात है, एक वक्त गुजारा है उस बीवी ने मर्द के साथ, तो तोहफे ताइफ भी दिए जा सकते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उनको ना रोको इसलिए कि तुम जो है वो ज्यादती करो उनको दुख देने की खातिर। यानी कुछ बंदे ये भी चाहते हैं ना, जैसे कल हमने बात की थी कि जो है ना वो इद्दत पूरी होती थी तो वो बंदा जो है वो कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इद्दत पूरी होगी, मैं तुमसे जो है दोबारा निकाह कर लूंगा और फिर तुम्हें तकलीफ दूंगा, फिर तलाक दूंगा, फिर तुम्हारी इद्दत पूरी होगी, फिर मैं तुमसे रुजू करूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी हरकत नहीं करनी। फमन यफ़अल ज़ालिक, वमन यफ़अल ज़ालिका, जो कोई ऐसा करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो तहकीक उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ऐसा करेगा वो बेसिकली अपने जुल्म पर खुद, अपने नफ्स पर जो है वो खुद ही जुल्म कर रहा है। वला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुजुवा, और अल्लाह ताला की आयत को जो है वो हंसी मजाक ना बनाओ, जैसे कि पीछे हलाला की आयत को जो है वो हंसी मजाक बना लिया गया। इसी तरह जो है वो जैसे अल्लाह ताला ने जो है वो इद्दत पूरी करने के लिए कहा, तो इद्दत पूरी की, उसने फिर निकाह कर लिया। अब उसको ज़हनी कोफत देने के लिए, जिस्मानी जो है वो तशद्दुद करने के लिए उससे निकाह कर लिया, फिर जो है वो कुछ अर्सा रहने के बाद फिर उसको तलाक दे दी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मेरी जो है वो निशानियां हैं, इनका मजाक ना बनाओ। वज़्कुरू, और तुम सब याद करो, नेमत अल्लाह, अल्लाह के एहसान को, नेमत को, अलैकुम, तुम पर, वमा अंज़ला, और जो उसने नाज़िल किया है, अलैकुम, तुम पर, मिनल किताबी वल हिकमती, किताब और हिकमत से, या इज़ुकुम बिही, इसके जरिए वो तुम्हें नसीहत करता है। जी, ये बड़ी जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आयत है कि ये अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। देखें, ये सारे मसाइल हमें नहीं पता थे, एक एक मसला अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल कर बयान कर दिया कि अगर इस तरह हो जाए तो ये करना है, अगर इस तरह हो जाए तो ये करना है। तो इससे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत क्या होगी? वत्तकुल्लाह, तुम सब अल्लाह से डरते रहो, वालमू, और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तुम जान लो कि जो है अल्लाह ताला जो है वो हर चीज को जो है वो खूब जानने वाला है। मजाक ना बनाना अल्लाह ताला के आयात को, और जो है वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें ना करना। तो यहाँ पर आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ। आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम।